वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपकी आगामी परीक्षा जो आपकी 15 और 16 तारीख को पैट एग्ज़ाम होने वाला है उसको लेके। आप ये वीडियो एक बार ज़रूर लास्ट तक देख लीजिएगा या फिर आप स्किप करके भी देख सकते हो, लेकिन आप पॉइंट को छोड़ दोगे। इसलिए आप पूरी वीडियो देख लेना, 6 से 7 मिनट की होगी आपके लिए, क्योंकि फिर हज़ारों में और लाखों में ऐसा स्टूडेंट होता है जो गलती कर देता है। बट इस बार आपकी गलती माफ़ नहीं होगी। बिल्कुल देख लीजिए क्या क्या आप गलती करते हो, क्या क्या गलती आपको नहीं करनी है। अभी आप देख लोगे, आप सीख लोगे और आप अपना बेस्ट दे के आओगे। जो आपने पढ़ा है वो भी और जो आप पेपर में करके आओगे वो भी। देखिए वीडियो शुरू कर देता हूँ मैं। ये देखिए, ये जो भी है आपकी प्रति जो भी देख रही है कैंडिडेट्स कॉपी है। ये आपका एग्ज़ाम, ये पैट 2021 के एग्ज़ाम की है। जो आपका पैट 2021 हुआ था 24/8/2021 को, 24 अगस्त को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था। आपको याद भी होगा, अगर आपने पहले दिया या आप न्यू हैं तो आप जान लीजिए। तो इन्होंने भी गलती की थी और ऐसे काफ़ी बच्चे थे। आज जो 16-17 हज़ार उसमें व्यूज़ होने जा रहे हैं और 1,000 से ऊपर कमेंट हो चुका है इसी को लेके। गलती करके आए थे और काफ़ी लोगों का रिजल्ट आया था, उसमें पैट में आया था, बट अब नहीं आएगा क्योंकि आयोग ने पहले ही एक नोटिस दे दिया है। अपने मुंह से प्रवीण कुमार जी ने कह दिया है चेक नहीं होगी कॉपी, बिल्कुल चेक नहीं होगी। डीएम ने सख्त आदेश दे दिए हैं इन्विजिलेटर्स को। आपकी गलती वहाँ पे बिल्कुल सही नहीं करेगा वो, ना ऐसे क्रॉस लगाएगा ना कुछ करेगा। ये आदेश दिया गया है, फिर वो जो भी करते हैं वो उनकी मर्जी है, लेकिन आपको अपना 100% देना, उनसे कुछ नहीं। वो तो ड्यूटी करेंगे, निकल जाएंगे। जिम्मेदारी आपकी है, आप समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। देखिए जैसे ये आपकी OMR सीट आपको मिली, अगर ऐसे ही मिलती है तो अभी समझ लीजिए, ऐसे ही प्रारूप में मिलती है तो अभी समझ लीजिए 1-2 इसमें ज़्यादा या कम हो सकता है, ब्रैकेट और कुछ नहीं। आपको सबसे पहले हिंदी में लिखना होता है आप अपना नाम। बहुत जल्दी में रहते, जैसे आप पूरा पेपर आप पहले करके क्या कर लोगे पेपर। अरे 2 क्वेश्चन रह जाएंगे बट आपकी OMR बिल्कुल सही और अभी क्वेश्चन सही रहेंगे जो आपने किए हैं, आपको नंबर मिलेगा ना, आप क्लियर होगे ना। वो 2 चीज़ें जल्दीबाजी के चक्कर में आप अपने पूरी OMR सीट बेकार तो ना कर सकते हो। इंसान जब खुद के साथ गलती करता है वो गलत हो जाता है। आपको हिंदी में नाम लिखना होता है, पैट में भी और लेखपाल में भी ऐसा आया था। UPSSC हिंदी में जरूर प्रारूप लेती है आपके नाम का, तो आपको हिंदी में नाम लिख लेना है बिल्कुल। जैसे आपका नाम राम है या रमेश है, जो भी है आपने हिंदी में ऐसे लिख दिया। डिज़ाइन और सिग्नेचर नहीं करना, हिंदी में आपको नाम लिखना है। फिर आपको हस्ताक्षर करने, जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरते टाइम किए थे, आपको याद होगा, वैसे आपने हस्ताक्षर कर दिए। जैसे इनने मार दिया, राम के हस्ताक्षर हो गए। क्लियर हो गया ये चीज़ आपको। तो हस्ताक्षर आप लोग ये कहेंगे हिंदी में कर दिए, इंग्लिश में कर दिए, नहीं। जैसे आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में किए थे, इंग्लिश में किए तो इंग्लिश में, हिंदी में किए तो हिंदी में। ठीक, क्लियर हो गया। बट आपको यहाँ पे नाम आपको हिंदी में लिखना है, ठीक, ओके। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट आता है अनुक्रमांक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। रोल नंबर तो कभी गलत ना करना। आपकी पहचान आपके नाम राम से है। आप श्याम का टैग लगाए घूमोगे तो आपको लोग राम ही कहेंगे, इसलिए गलती मत करिएगा। आप बहुत गहराई से इस पॉइंट को समझिए। आपका जो रोल नंबर है वो आपको बॉक्स में भरना है, ठीक। एक आपको ट्रिक बताता हूँ बहुत अच्छी, OMR की कभी गलती नहीं होगी। एक अक्षर ज़्यादा रह जाता है, कम रह जाता है, बैक से भरना चालू करिए। ये मैं अपनी बता रहा हूँ, ऐसे आप कर सकते हैं, बट आपको जैसे सहूलियत तो वैसे करिएगा। बैक से चालू करेंगे, बैक नंबर से, तो आप लास्ट में जाके फुल हो जाएगा। आप शुरू से भी कर सकते हो, जो कि सब करते हैं, लेकिन अपना अपना तरीका होता है। आपको जैसे सहूलियत हो वैसे करिए, मैंने आपको बताया। आप सबसे पहले क्या करिए, आपको गलती ना हो। जैसे ये आप नंबर आपको मिल गया, आप गिन लीजिए कितने नंबर हैं, ठीक है। ये बच्चों जैसा खेल लग रहा होगा, लेकिन आपको गलती नहीं होगी इसमें, मैं सच बता रहा हूँ। आप आगे पेपर देने के बाद जरूर कहोगे कि हाँ मैं गलती नहीं करके आया। आपने ये अक्षर गिन लिए, आपने ये वर्ड्स गिन लिए, आपने ये जितने भी नंबर्स दिए हैं वो गिन लिए। ये 6 दिए हैं, आपने बॉक्स गिन लिए 6, आपने एक एक लिखना चालू किया। जल्दबाजी क्यों है? बिल्कुल नहीं, 15 मिनट पहले मिलता है ना आपको टाइम। आप ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल लिखना ही नहीं जानते हो। अरे आप पैट का एग्जाम देने जा रहे हो, आपने अपने ऊपर नंबर लिख लिया, जैसे ये बॉक्स में लिख लिए। उसके बाद आप सीधे एक पेन से देखोगे कहाँ पे एक है, जहाँ पे एक होगा वही गोला करोगे। अब ये नहीं आप गोला कर रहे हो, बगल वाले को सुन रहे हो आप, अरे इसका भी ऐसा हो गया, अरे ये भी मेरे मोहल्ले से आया है, अरे ये तो मेरे गांव का है, और आप गए और गोले नंबर 2 को भी गोला करने लगे। यही होता है, वरना आप मूर्ख नहीं है जो आप एक लाइन 2 कर देंगे, हो ही नहीं सकता। आप कहीं ना कहीं आपका ध्यान भटक जाता है या आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। आप ये सोचो कि मेरी ये जो कहते हैं ना, हमारी लाइफ, हमारा फ्यूचर रखा है हमारे सामने। फ्यूचर आप अपने हाथों से ख़राब नहीं कर सकते हो ना, इसीलिए आपने देखा एक, तो आपने एक के नीचे गोला कर दिया, ओके, एक के नीचे कर दिया। फिर आपने नीचे पेन रखा और आराम से देखा 2 किधर, तो एक के नीचे 2 होगा, वो कर दिया। अब लोग क्या फिर ये 2 वाला कर रहे हैं, अरे फिर देखने लगे कि इन्विजिलेटर क्या कर रहा है। कोई अगर कोई एंट्री ले रहा है तो फिर अगर उससे कोई
फिर क्या होता है, नहीं इन्विजिलेटर कुछ कहता है वो कुछ नहीं, तो आपका ध्यान चला जाए तो आप क्या कहते हैं, 2 वाला ये गोला ना करके इसी एक के नीचे भी 2 भरने लगते हैं। ये गलतियाँ आपसे होती हैं परीक्षा केंद्र में बैठ के, परीक्षा हॉल में बैठ के। बट आपको ये नहीं करना है, आपको ध्यान से भर लिया 1 2, फिर आपने 3 देखा 3 भरने लगे। ठीक, ऐसे आप ध्यान से भरोगे ना, आपका अवश्य अच्छे से हो जाएगा। अरे ये सहूलियत करिए, पहले तो नाम भी भरने को आता था। जैसे आपका नाम राम है, ये तो बहुत छोटा नाम हो गया। अगर आपका नाम कितना भी बड़ा है तो आपको सब गोले भरने पड़ते थे। बच्चा उसमें इतनी गलती करता था, आधा रह जाता था बच्चा उसी में, भरते भरते थक जाता था। अपना नाम किसी का भरा है राम किशोर दास यादव, राम किशोर दास मिश्रा, वो भरता रहता था। वो बता दिया आपको, गोला आपको बहुत ध्यान से भरना है। दुनिया में कुछ भी होता रहे, कहीं भी भूकंप आ जाए, आप अपने OMR को लिए बस टिके रहो, हिलने की ज़रूरत नहीं है आपको। बिल्कुल भर के ही आप मानोगे, अच्छे से डाटा फिल कर लो, उसका पेपर शुरू करोगे, चाहे पेपर आपको बाद में खोलना पड़े, घंटा बजाए, कुछ भी बच जाए। कहते हैं पेपर मिल जाता है, जब पेपर मिल गया OMR 20 से आपने निकाल लिया। अब आपको क्या रहती है इसमें, एक प्रकार से आपको क्यूरियोसिटी रहती है कि आप देखिए हल्का सा नीचे से उठा के देख रहे हैं, अपनी OMR में ध्यान नहीं है, नहीं देख रहे, एक क्वेश्चन दिख जाए, क्या करोगे उस क्वेश्चन को देख के आप, इसलिए आपको गलती नहीं करनी है। ठीक, रोल नंबर को तो बिल्कुल आपको 100% करेक्ट भरना है। पूरी OMR को मैं कह रहा हूँ, रोल नंबर विशेष ध्यान देते रहना। प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, अब जल्दबाजी नहीं करिएगा जैसे इस बार हुआ था, मतलब कुछ भी नंबर भरे जा रहे हैं। लोगों ने क्या किया, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक की जगह ये रहे, ये बिल्कुल विनोद वाले लोग होते हैं। उत्तर पत्रक संख्या मतलब आंसर सीट नंबर भर दिया, यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखा है, आप पढ़ते क्यों नहीं हो। क्वेश्चन बुकलेट नंबर, क्वेश्चन बुकलेट जो आपको मिली है, क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन हैं, दिस इज आंसर बुकलेट, आंसर सीट। क्वेश्चन बुकलेट आपको मिली होगी और उसमें आप देखोगे, मत आपको नहीं समझ में मत कहो, इमेजिलेटर के ऊपर डाल दो हर चीज़, कहिए आप हमारी OMR भरवाई, खड़े होके भरवाएगा वो, काम है, ड्यूटी लगी, पैसा लेगा इस चीज़ का। ठीक, आपको क्वेश्चन बुकलेट नंबर कहाँ मिलेगा, आपके क्वेश्चन बुकलेट पे पूरा नंबर होगा। आप कैसे पहचानेंगे, आप इस बॉक्स में गिनेंगे कितने बॉक्स हैं, आप वो नंबर गिनेंगे। अगर सेम नंबर के 2 नंबर आपके क्वेश्चन बुकलेट में दिए, आप रुक जाएंगे, आप अपने इन्विजिलेटर से पूछोगे। क्लियर हो गया पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दी। फिर आप ध्यान से भरोगे, कुछ भी बात हो रही हो आपको नहीं सुनना है, क्योंकि कोई आपका दोस्त, कोई आपका रिश्तेदार वहाँ पे नहीं है। क्लियर हो गया। अब आपका आता है रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक, ये भी आपकी पहचान है, ये भी आपकी पहचान है, दोनों सही भरने हैं आपको। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके एडमिट कार्ड में होगा, आप अपने देख के अच्छे से भरेंगे। आप गलती कैसे कर सकते हो, हर चीज़ तो आपके सामने, आपको तो नकल करनी है, उसमें तो सब माहिर हैं और आप भी माहिर हो, तो अच्छे से करिएगा। अपना नंबर फिल करेंगे आप और एक एक करके आप सब गोले भरेंगे। ठीक, उसके बाद आपका परीक्षा केंद्र कोड, एक आपका एडमिट कार्ड में लिखा होगा, एक शायद वहीं पे बताया जाता है। तो आप सब्र रखेंगे जल्दबाजी करने का। अब ऐसा तो है नहीं कि आप अपने सेशनल एग्ज़ाम दे रहे हो तो जल्दी उठे और निकल जाएंगे बाहर। आप अपनी लाइफ का एग्ज़ाम दे रहे हो, आपने जिसके लिए साल भर से तैयारी की, आप वो एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो आप वेट करोगे, जो बताया जाएगा सामने बोर्ड में लिखा भी होता है इंस्ट्रक्शन, वो आप भरोगे, पूछ के भरोगे। हर चीज़ आप पूछू बन जाओ जाके वहाँ पे, अपने एग्ज़ाम में अनजान बन जाओ, पर जब पेपर हल करो तो बिल्कुल जानकार बन जाओ। क्लियर हो गया पॉइंट आपका। अब आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी चीज़ है पर बहुत ही खोटी चीज़ है ये, प्रश्न पुस्तिका श्रेणी, क्वेश्चन बुकलेट नंबर। इस बार क्या हुआ था, एकदम गजब ही खेल हो गया था। डी आयोग ने डी लिख दिया, तो बच्चे इतने आज्ञाकारी हैं। अगर आपका सेट ए भी है तो आज्ञाकारी फेथफुल स्टूडेंट्स ने क्या किया है, डी भर के आए हैं। अब आयोग भी नहीं मानेगा, फिर क्यों भर के आए हो डी। चलिए इस बार तो वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा मेल पहुंच गया उसके पास, इतना ज़्यादा बाई मेल भी पहुंच चुका है कि वो समझ सकता है। बट अब की नहीं, DDI EEI FFI AAI कुछ भी आए, आपको अपना जो वहाँ पे लिखा होगा साफ साफ क्वेश्चन बुकलेट सीरीज, यहाँ पे लिखा होगा क्वेश्चन बुकलेट सीरीज, आपको वही फिल करना है यहाँ पे। ठीक है, ये बॉक्स आगे पीछे हो सकते हैं बट आपको वही फिल करना है। जैसे आपका ए है तो आपको ए फिल करना है अच्छे से। क्लियर हो गया पॉइंट, विशेष ध्यान रखना है इस चीज़ का, इसी से तो आपके क्वेश्चन बुकलेट के आंसर्स मैच होंगे, वरना आप कुछ और भरेंगे कुछ और चेक होगा। ओके डन। अब हम लोग आते हैं नीचे। देखिए ये भी ज़रूरी है भरना, अगर आपका इसमें कोई डेट की गलत हो जाती है तो आप परेशान ना होइए कि हमने परीक्षा तिथि गलती हो गई, वरना गलत होनी नहीं चाहिए। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भर दे रहे हो, बर्थ सर्टिफिकेट बन रहा है क्या, अपनी डेट ऑफ बर्थ भर दी, लोगों ने बता रहे हैं ना, एग्ज़ाम डेट ऑफ एग्जामिनेशन, आपको अपने एग्ज़ाम की जो 15 को है या 16 को वो आप भरेंगे इसमें। ओके क्लियर है बिल्कुल। और अपनी इन्विजिलेटर जब भी साइन करने आएगा, मैं अभी आपको एक पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, आपने अपने डेट ऑफ एग्जामिनेशन भर दिया, आपकी पाली जो भी होगी आप अपना पाला भर देंगे इसमें, 10 वाला है 3 वाला है। क्लियर हो गया, प्रथम द्वितीय, इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके
अब आप आंसर में गलती करोगे तो आप अपने नंबर कटवाएंगे, एक में 2-2 गोले कर देंगे, अगर ए और बी दोनों कर दिया है, एक में हल्का स्क्रच दिया है या सफाई कर दी है ना, स्वच्छ भारत अभियान चला दिया आपने, यहाँ पे नंबर नहीं मिलेगा, नेगेटिव में काउंट होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ऐसे कमेंट कई आ चुके हैं मेरे पास, 2 कर दिए, 1 सही कर दिया तो वो नेगेटिव में नहीं, तो रिजेक्ट हो जाना चाहिए। क्वेश्चन कोई रिजेक्ट नहीं होता, वो एमआरसी रिजेक्ट हो जाती है पूरी। रिजेक्ट नहीं करवाना है आपको ना, क्वेश्चन कुछ गड़बड़ करना है, आए तो एक ही गोला भरना है, गलत भर गया तो छोड़ दीजिए आप उसको। मिगाड़ के रबड़ से कहते हैं ना, हमने मिगाड़ दिया था, ये ऐसे बोलते, मिगाड़ दी नहीं करना कुछ आपको, ठीक है, जैसा है वैसे छोड़ देना, गलत हो गया, फिर वो समझिए हो ही गया गलत आपका, ठीक। आप आगे कोशिश करिए क्वेश्चन सही हो, ये आपकी जिम्मेदारी है 100 क्वेश्चन करने की। हाँ, अब आपके पास आते हैं अंतरिक्षक, अब आपके पास इन्विजिलेटर आ गए, ठीक है। देखिए, इन्विजिलेटर जब भी आए आप उनसे कह देंगे कि आप हमारी OMR देख लीजिए, बिल्कुल सही है सर, कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि आप इतने बिजी हो जाते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि अगर पूछ लिएगा गांधी जी का जन्म कब हुआ था और 2 अक्टूबर को, आपको पता है, सबको पता दुनिया को, आप वो वाला क्वेश्चन अगर कर रहे हैं तब तक इन्विजिलेटर आता है, तो आप इतना परेशान हो जाते हैं, जल्दी जल्दी कॉपी चेक करें बस, वो मुझे 2 अक्टूबर, फिर वो इन्विजिलेटर, आप फिर वो भी इन्विजिलेटर क्या है, हाँ ठीक है, मतलब ऊपर देखेंगे, नीचे आए, अपना साइन मारा, नाम लिखा, ठीक, आप अपना 2 अक्टूबर में खुश रहो। आपको ये नहीं करना है, आप इन्विजिलेटर से बोल दोगे ना कि आप मेरी OMR देख लीजिए, गलत तो नहीं है, तो वो देखेंगे जिम्मेदारी से, बिल्कुल सही बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो कुल मिला के मैंने आपको एक एक बात बता दी, अब आप गलती बिल्कुल नहीं करोगे, इतना मैं मानता हूँ, क्योंकि आप समझदार स्टूडेंट तो हैं ही, आप खुद के लिए भी जिम्मेदार हैं, ठीक है, कोई गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे आप। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, और आप मोटिवेट रहिए बिल्कुल अच्छे से। वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही आपका पेपर हो तुरंत आके मुझे आप बताइएगा, और जो हो सके वो मुझे मेल करेंगे अपनी OMR, तो उस पर वीडियो ज़रूर बनेगी, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, आप सफल हो आने वाली परीक्षा में, और आप अपना बिल्कुल 100% दे के आएँ, और आपका सब कुछ अच्छा होगा। बेस्ट विशेज़ हैं सभी के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।